नमस्कार दोस्तों, मैं आरपीएससी वाला नरपत सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पहला चैप्टर राजस्थान का सामान्य ज्ञान हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हमारा राजस्थान का इतिहास, ठीक है, राजस्थान के इतिहास के बारे में कक्षा 6 का दूसरा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। यह आपका दूसरा चैप्टर है, ठीक है। अब देखते हैं, चित्तौड़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का एक छात्र कौन? रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे देश को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरा मामा जोधपुर में रहते हैं, तो पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों? शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के क्या है, प्राचीन नाम है, ठीक है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, जो पुराने समय में ये एक ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान के विभिन्न जनपद व आंचलों में क्या था, बटा हुआ था, ठीक है। ये जनपद भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ के रहने वाले जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात और हाड़ौती, ठीक है। अब देखते हैं जांगल प्रदेश। पहला ये रहा आपका जांगल प्रदेश, जिसमें आपका बीकानेर, ठीक है, और जोधपुर का उत्तरी भाग, ठीक है, इस जांगल प्रदेश के अंदर आता था, ठीक है। मरुकांतला, ठीक है। अब जो आपका जैसलमेर है, जैसलमेर, और आपका पश्चिमी जोधपुर, ठीक है, और इसमें आपका बाड़मेर, ये 3 जिले इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसे मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मत्स्य जनपद, ठीक है, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन क्या है, जनपद है, ठीक है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, किसका? जनपद। इसमें आपके अलवर, भरतपुर, प्लस डीग प्लस धौलपुर, ठीक है। आपके अलवर, भरतपुर, डीग और धौलपुर, और आपका खैरथल, तिजारा, ये आपके 1 2 3 4 5 जिले इसके अंदर सम्मिलित होते हैं नए जिलों के अनुसार, ठीक है। ध्यान रखना, आपसे अब वर्तमान में पूछे मत्स्य जनपद में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, तो खैरथल, तिजारा, अलवर, भरतपुर, डीग और धौलपुर आते हैं, ठीक है। सूरसैन, ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा थी, ठीक है, जो आजकल यूपी में है, ठीक है। अब इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले सम्मिलित थे सूरसैन में? तो आपके धौलपुर, करौली, और आपका भरतपुर और डीग, ठीक है, ये आपके सूरसैन में आते थे, ठीक है। ये क्या थे? ये प्राचीन नाम थे, ठीक है, प्राचीन क्या थे? ये जनपद थे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य व जनपदों का निर्माण प्रारंभ किया, ठीक है। कौन? अब देखो आर्य, ठीक है, आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे? ध्यान रखना, आर्य है जो मध्य एशिया से आए थे, ठीक
ठीक है, कहाँ से आए थे ये? मध्य एशिया से भारत में आए थे। और सबसे पहले ये कहाँ पर निवास किया? इन बंदों ने सबसे पहले सिंधु और गंगा के बीच में का जो स्थान है, ठीक है, वहाँ पर आना शुरू किया और वहीं पे अपनी छोटी छोटी बस्तियाँ बना ली। ठीक है, इन्हीं बस्तियों को धीरे धीरे आपस में मिलाकर एक राज्य बना, और राज्य से क्या बना? जनपद बना, और बहुत सारे जनपद को मिलाकर महाजनपद का निर्माण हुआ। ठीक है, महाभारत व संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? महाभारत में, और संहिता ग्रंथों में भी क्या है? राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मरु। ठीक है, अब देखो मैंने आगे समझाया था, वर्तमान में आपका देखो ये राजस्थान है। ठीक है, इस राजस्थान का ये वाला भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, ये वाला, जिसमें आपके जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। ठीक है, और कुछ भाग इसमें नागौर का भी आता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? मरु प्रदेश। ठीक है, ऋग्वेद संहिता हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, ठीक है, वृद्ध संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। अब ध्यान से सुनना कि मरु प्रदेश का जो वर्णन है, ठीक है, वो कौन कौन से ग्रंथों में हुआ है। आपके देखो ऋग्वेद में भी, ठीक है, ध्यान रखना, ऋग्वेद में भी मरु प्रदेश का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और हमारी पौराणिक जो ग्रंथ है, जैसे महाभारत है, रामायण है, चरक संहिता है, ठीक है, वर्ष संहिता है, इनमें भी क्या है? हमें मरु प्रदेश के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभी जनतंत्र था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे पूछ ले कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र या निवास स्थान कौन सा था? मरु प्रदेश था। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और वो कैसे पूछ सकते हैं कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, मरु प्रदेश था। ठीक है, जिसमें आपके वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता देता हूँ, आपका जो पूर्ण रूप से, एक तो आपका जैसलमेर और एक बाड़मेर, ठीक है, ये तो क्या थे? आपके पूर्ण रूप से इसके अंदर आते थे, परंतु बीकानेर का दक्षिणी भाग, ठीक है, नागौर का पश्चिमी भाग, चूरू का दक्षिणी पश्चिमी भाग और श्रीगंगानगर का दक्षिणी भाग, ये इसमें सम्मिलित थे। किसमें? मरु प्रदेश में। ठीक है, कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मध्य तथा जांगल नामक जनपदों का भी इसमें निर्माण हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। जांगल प्रदेश, ठीक है, ये भी क्या था? एक जनपद था। ठीक है, इस जनपद में वर्तमान में आपका देखो पूरा का पूरा बीकानेर तो आएगा इसमें। ठीक है, संपूर्ण बीकानेर, नागौर का पश्चिमी भाग और जोधपुर का उत्तरी भाग। ठीक है, जोधपुर का उत्तरी भाग, ठीक है, कुछ भाग आता था किसमें? जांगल प्रदेश में। ठीक है, इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। ठीक है, वर्तमान में अहिच्छत्रपुर, नागौर। ठीक है, वर्तमान में नाम क्या है इसका? नागौर। ठीक है, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीक होता है। पौराणिक के अनुसार यादव वंश के यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण
द्वारका जाते समय इस क्षेत्र से क्या थे, गुजरे थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन काल में या फिर पौराणिक कथाओं के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय राजस्थान के किस जनपद से गुजरे थे, तो आपको जांगल प्रदेश उसका आंसर बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं आपके मत्स्य जनपद। ठीक है, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, महाभारत में जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर। ठीक है, जिसे हमें वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले ये आपके जयपुर ज़िले में थी। ठीक है, जो बेराट है, जो विराटनगर है, वो पहले आपके जयपुर में आता था, परंतु राजस्थान में 19 नए ज़िले बनने के बाद में अब जो आपका ये बेराट है, ठीक है, जो आपका विराटनगर है, ये कहाँ गया, आपके कोटपुतली। ठीक है, कोटपुतली और बहरोड। ठीक है, कोटपुतली बहरोड जिले में आएगा अब ये। ठीक है, कौन सा, विराटनगर बेराट। ठीक है, यह जनपद आपके अलवर और प्लस जयपुर के मध्य में स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री सुआन चियांग ने भी किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो इससे एक प्रश्न आपका और तैयार होता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वह चीनी यात्री, ठीक है, वह चीनी यात्री जिसने मत्स्य जनपद का भी उल्लेख किया है। ठीक है, वह कौन है, युमांग चियांग। ठीक है, ये चीनी यात्री था जिसने राजस्थान के मत्स्य जनपद या विराटनगर के बारे में बताया था। अब देखो अब आकर आता है आपका सूरसेन। ठीक है, ये सूरसेन जो जनपद था ये यूपी का था। ठीक है, कहाँ का था, यूपी का था, और इसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, राजस्थान के धौलपुर, अब इसमें एक आपका डीग भी और जुड़ जाएगा। भरतपुर, डीग, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग पर प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सूरसेन में निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन कौन से ज़िले सम्मिलित थे, तो आपका भरतपुर, डीग, धौलपुर और करौली ज़िले सम्मिलित थे। ठीक है, इस जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, मथुरा थी। ठीक है, ध्यान रखना कि जो सूरसेन है, ठीक है, वो कहाँ का था, मथुरा का था। ठीक है, इसकी राजधानी भी कहाँ की थी, मथुरा थी। ठीक है, इसमें राजस्थान के केवल पहले 3 ज़िले सम्मिलित थे, परंतु नए ज़िले के अनुसार अपन इसमें देखें तो इसमें भरतपुर, डीग, धौलपुर और करौली, इसमें डीग जिला और जुड़ जाएगा। ठीक है, अब 4 ज़िले आपके सूरसेन क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, चौथी शताब्दी, क्योंकि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपसे देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बहुत अच्छा तैयार होता है कि चौथी शताब्दी के ईसा पूर्व में सूरसेन और सोरसेन का उल्लेख कहाँ पर या किस लेखकों ने किया था, तो देखना यूनानी लेखकों ने। ठीक है, किसने किया था, यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय, किसके समय, सिकंदर के समय सूरसेन और सोरसेन का उल्लेख किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बयाना प्रस्तुति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन
और बन सकता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख कौन सी परिस्थिति में मिलता है, तो वयाना परिस्थिति में सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और तक्ष की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। ठीक है, उसमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालवा, सीवी, अर्जुनैन आदि जातियां प्रमुख थी। किसके समय? जब सिकंदर के आक्रमण, ठीक है, जो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अर्थात बाद में अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जातियां कहाँ की? पंजाब से आकर, ठीक है, पंजाब से आकर राजस्थान के मालवा, सीवी, अर्जुनैन आदि जातियां प्रमुख यहाँ पर आई थी। ठीक है, अब सीवी, ठीक है, ये सीवी क्या है? एक जनजाति है और ये मूलतः कहाँ की है? ये पंजाब की है। ठीक है, ध्यान रखना, एक सीवी जनजाति है जो कहाँ की है? ये मूलतः पंजाब की। ठीक है, आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश सीवी जाति ने अधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, सीवी जनपद, ठीक है, जो ये सीवी जो जनपद था, ये जो सीवी जो जाति थी, ठीक है, दारखा, ये कहाँ से आई थी? ये पंजाब से आई थी और पंजाब के मूल निवासी थे। ठीक है, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी मंझिका या महदिका थी। ठीक है, अब ये है कहाँ पर? ये आपके चित्तौड़ के पास में। ठीक है, इसके अवशेष चित्तौड़ के पास में नगरी नामक स्थान पे मिलते हैं। ठीक है, नगरी नामक क्या है? एक गांव है छोटा सा, वहाँ पर इसके अवशेष मिलते हैं। किसके? सीवी जनपद की जो राजधानी थी मंझिका या महदिका, उसके जो अवशेष हमें देखने को या फिर वहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो चित्तौड़ के पास नगरी गांव में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रगवाट भी कहा जाता है। ठीक है, किस भाग को? सीवी जनपद वाला जो भाग था उसे मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रगवाट भी कहा जाता है। ठीक है, अर्जुनैन, ठीक है, आपका वर्तमान में भरतपुर और अलवर प्रांतों के अर्जुनैन अपनी विजयों के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। अर्जुनैन ने मालवाओं के साथ मिलकर विदेशों से जो आक्रमण इंडिया में हुए थे उनको क्या किया था? रोकने का काम किया था। ठीक है, अब देखो आपका मालवाओं, ठीक है, ये मालवा प्रदेश आपसे पूछे कि ये मालवा प्रदेश है कहाँ पर? तो ये देखो आपका ये राजस्थान है। ठीक है, इसमें आपका झालावाड़ और प्रतापगढ़, ठीक है, ध्यान रखना, आपका झालावाड़ और प्रतापगढ़ ये मालवा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछे कि मालवा प्रदेश कहाँ पर है? ठीक है, तो झालावाड़ और प्रतापगढ़। ठीक है, और आपसे पूछे कि मालवा जाति, तो आपको ये बताना है कि जयपुर के जो टोंक है, ठीक है, जयपुर और टोंक के जो बीच का जो भाग है वो क्या था? मालवा जाति। ठीक है, मालव जाति का स्थान था। और मालवा प्रदेश पूछे तो झालावाड़ और प्रतापगढ़। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। मालव, ठीक है, मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर में था। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपके टोंक में। ठीक है, नगर कहाँ पड़ता है? टोंक में, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। ठीक है, अब देखो एक आपसे नगरी भी थी। ठीक है, ये कहाँ पर? आपके चित्तौड़ में। ठीक है, एक आपके है
नगर, ये कहाँ पर आपके टोंक में। ठीक है, नगरी पूछे तो चित्तौड़, नगर पूछे तो आपको टोंक बताना है। ठीक है, मालवाओं की शक्ति का जो केंद्र था जयपुर के पास में नगर था, जो वर्तमान में आपके टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक तक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गया था। ठीक है, टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालवा देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूपी अभिलेख, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके भीलवाड़ा से, और भीलवाड़ा में कहाँ से? नादसा में। ठीक है, नादसा में आपके के यूपी अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो कौन सी जाति का है? मालवा जाति का। ठीक है, उनकी दिग्विजयों का क्या है उसमें उल्लेख देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहोध्र, ठीक है, राजस्थान के उत्तरी भाग अर्थात श्री गंगानगर वाला, ठीक है, उत्तरी भाग यहोध्र की एक शक्तिशाली गणतंत्र क्या था? एक कबीला था। ठीक है, यहोध्र ने अपनी उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जाति थी जिसने कुषाणों की शक्ति को नष्ट किया था? ठीक है, वो कौन सी थी? यहोध्र। ठीक है, गुप्त काल तक भी ये गणतंत्र व्यवस्था में थे। ठीक है, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बनी रहती। ऐसा प्रतीक होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखा है, परंतु 5वीं सदी के बाद हुन आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्र जनपद की व्यवस्था तो क्या किया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वत्स संहिता नामक ग्रंथ में भी इनके पतन की चर्चा की गई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन और बनता है। आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान की यहोध्रा जनजाति के पतन का उल्लेख, ठीक है, किस ग्रंथ में देखने को मिलता है, यहाँ या फिर कहाँ मिलता है? तो वर्ध संहिता में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आता है, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। ठीक है, अब देखो ये आपका राजस्थान है। ठीक है, ये मान लेते हैं मेवाड़। ठीक है, सबसे पहले हम मेवाड़ की चर्चा करें तो राजस्थान का उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा और आपका शाहपुरा। ठीक है, ये क्या आपका मेवाड़ है। वागड़ ये आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, ये क्या आपका वागड़। मारवाड़ आपका पश्चिमी भाग, जिसमें आपका जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, फलोदी आता है, बालोतरा आता है। ठीक है, ये क्या सारा का सारा आपका मारवाड़ है। ठीक है, हाड़ौती ये आपका देखो ये वाला एरिया हाड़ौती का, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले आपके जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, ये आपके हाड़ौती प्रदेश में आते हैं। ठीक है, ढूंढाड़। ठीक है, अब देखो आपका जयपुर। ठीक है, जयपुर के पास में दौसा। ठीक है, जयपुर और दौसा के बीच के भाग को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मेवात आपका अलवर, भरतपुर ये वाला। ठीक है, वर्तमान में आपको देखा जाए तो इसमें अलवर, भरतपुर, डीग और खैरतल
तिजारा। ठीक है, 4 जिले देखने को इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, मेवात वाला एरिया में। ठीक है, ये हो गया आपके मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात की एक सामान्य जानकारी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेवाड़ कहाँ पर है, किस दिशा में है, हाड़ौती कहाँ पर है, वागड़ कहाँ पर है, मारवाड़ कहाँ पर है, ढूंढाड़ कहाँ पर है। ठीक है, इनसे भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी क्या है पूछ लेता है। ठीक है, आपको एक खाली मैप दे देगा और उसमें आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से मेवाड़ कहाँ पर है, मारवाड़ कहाँ पर है, हाड़ौती कहाँ पर है, ढूंढाड़ कहाँ पर है, मेवात कहाँ पर है। तो आपसे वो पर आपको एक बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। ठीक है, मैप में। आगे चलते हैं मेवाड़। ठीक है, आज का मेवाड़ की बात करें तो आपका उदयपुर, सुलंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा। ठीक है, ये क्या आपका वर्तमान में मेवाड़ है। ठीक है, प्राचीन सीवी जनपद वाला क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। जो आपके क्या था, सीवी जनपद वाला जो क्षेत्र था ना, वर्तमान में आपके मेवाड़ कहलाता है। ठीक है, आधुनिक आपके उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ तो है ही है। अब देखो नए जिलों के अनुसार आपके उदयपुर से एक नए जिले का निर्माण है, उसको क्या वो है सुलंबर। ठीक है, उदयपुर, सुलंबर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। अब देखो भीलवाड़ा से भी आपका एक जिला और बना है, शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में आते थे। ठीक है, इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक अर्थात 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है, गुहिल और सिसोदिया राजवंश का क्या रहा था, राज्य रहा था। ठीक है, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चांडव, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी क्या रही थी, राजधानी रही थी। किसकी राजधानी रही थी, मेवाड़ की। ठीक है, धारणा किसकी राजधानी रही थी, मेवाड़ की राजधानी रही थी। यहाँ की बोली भी कैसी है, मेवाड़ी है। ठीक है, आपसे पूछे मेवाड़ी बोली आपके कहाँ बोली जाती है, तो आपके मेवाड़ में। ठीक है, और मेवाड़ में आपके उदयपुर, सुलंबर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़, ये जिले इसमें सम्मिलित होते हैं। किसमें, मेवाड़ में। ठीक है, आगे चलते हैं वागड़। ठीक है, मैंने पहले भी पीछे है ना राजस्थान के मैप में आपको वागड़ की जो स्थिति बताई थी, वो कहाँ बताई थी, मेवाड़ के जस्ट नीचे वाला भाग वागड़ कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। ठीक है, राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। और वो कैसे बन सकता है कि राजस्थान में वागड़ के नाम से कितने क्षेत्र जाने जाते हैं। तो आपसे पूछ लेगा 1 या 2 या 3 या 4। ठीक है, और आपको क्या बताना है, 2। ठीक है, एक तो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, ये आपको वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा आपका पिलानी जो चूरू में है। ठीक है, पिलानी के पास में नरहड़, झुंझुनू,
भादरा जो आपके हनुमानगढ़ में है, नौहर ये भी कहाँ पर आपके हनुमानगढ़ में है, तथा कल्याण का क्षेत्र इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, अब देखो इसमें आपका जो वागड़ ना, ये वागड़ आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा तो है परंतु कभी आपको बांगड़ भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, बांगड़, ठीक है, जिसमें आपका शेखावाटी का पूरा जो क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, बांगड़ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बांगड़। और बांगड़ का ज्योग्राफी में क्या अर्थ होता है, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उसे बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, आपसे पूछे कि बांगड़ प्रदेश राजस्थान का वर्तमान में कौन कौन से इसमें जिले सम्मिलित होते हैं, तो ध्यान रखना आपके शेखावाटी के। अब शेखावाटी के कौन कौन से आपके, ऊपर से चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना और आपका नागौर का उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, ये वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वागड़ पूछे, ये तो क्या है, बांगड़ है, और वागड़ पूछे तो आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा गया। ठीक है, इसकी बोली कौन सी है, वागड़ी है। ठीक है, कौन सी बोली है, वागड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं, मारवाड़। ठीक है, इसके बारे में भी अपन ने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में आपका मारवाड़ कहलाया। ठीक है, कौन सा प्रदेश आपका, मरु प्रदेश, जो आपके ऋग्वेद काल में भी इसका नाम आता है, रामायण में भी, महाभारत में भी। ठीक है, चरक संहिता में भी मरु प्रदेश का नाम आता है। ठीक है, मरु प्रदेश को ही कालांतर में मारवाड़ कहा जाता था। ठीक है, 7वीं सदी में इसके मंडोर, ठीक है, क्या जोधपुर के पास में एक क्या है, मंडोर छोटा सा क्या है, एक कस्बा है। ठीक है, इस क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों का क्या था, शासक था। कहाँ पर, जोधपुर के मंडोर में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों का क्या था, शासक था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का क्या है, का अधिपति स्थापित हो गया। ठीक है, आगे चलते आपका हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, कौन सा प्रदेश आपका, हाड़ौती प्रदेश, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। आधुनिक बूंदी और कोटा। ठीक है, बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा, ठीक है, मीणा जनजातियों का अधिपति था। ठीक है, मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण पड़ा। ठीक है, मीणा वंश का क्या था, बूंदा, उसके नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। ठीक है, कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। किसको हराकर, मीणाओं को हराकर। चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने मीणाओं को यहाँ से हराकर और हाड़ौती प्रदेश में क्या है, अपना अधिपति स्थापित कर लिया। तभी से इस भूभाग को और यहाँ की बोली को हाड़ौती बोली या हाड़ौती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ढूंढाड़। ठीक है, जयपुर व उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा है 12वीं शताब्दी में। ठीक है, कब, 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति कौन सी, मीणा और बड़ गुजरों को हराकर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी भाषा कहलाती है। ठीक है, आपसे पूछे ढूंढाड़, जयपुर और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में
ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, और ढूंढाड़ में जो प्राचीन जनजाति थी वो कौन सी थी? आपके मीणा और बड़गुजर थे। ठीक है, परंतु 12वीं शताब्दी के आसपास में यहाँ पर कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणा और बड़गुजरों को यहाँ से हराकर, ठीक है, कछवा राजवंश की नींव डाली। ठीक है, और यहाँ की जो क्षेत्र की जो स्थानीय भाषा है उस भाषा को ढूंढाड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं आपका मेवात। ठीक है, ये मेवात आपका अलवर और भरतपुर तो है। ठीक है, अलवर से आपका खेरथल और भरतपुर से डीग। अब ये 4 ज़िले हैं। ठीक है, खेरथल और तिजारा, अलवर, भरतपुर और डीग, ये क्या है? मेवात क्षेत्र में आएंगे। अब ठीक है, आपसे पूछे कि राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो दारहना आपके अलवर भरतपुर तो आएगा, परंतु अब डीग, खेरथल और तिजारा भी आएगा। ठीक है, 4 ज़िले। पहले कितने ज़िले थे? 2 ही ज़िले आते थे, परंतु वर्तमान में आपके 4 ज़िले आएंगे। ठीक है, आपसे पूछे कि मेवात क्षेत्र कार्यक्रम वर्तमान में राजस्थान के कितने ज़िलों में है, तो आपको ध्यान रखना है 4 ज़िलों में है। ठीक है, अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही वह मेवात कहलाया। अर्थात कहने का मतलब है कि अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ पर मेव जाति अधिक रहती थी वह क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाया। मेवातियों का एक प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती, ठीक है, कौन सा? हसन खां मेवाती, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हुआ। कौन सा? मेवात क्षेत्र का एक सेना नायक था हसन खां मेवाती। उसने राणा सांगा की तरफ से खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखो वर्तमान में आपसे खानवा पूछ ले तो ये है कहाँ पर? आपके भरतपुर जिले में। ठीक है, 1527 में, ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ठीक है, इन सब आंचलों के अतिरिक्त राजस्थान में के कुछ अन्य क्षेत्र है, जैसे जैसलमेर को मांड या वल्लभ भी कहा जाता था। अब देखो ये क्या है? ये प्राचीन नाम है। ठीक है, आपसे पूछे कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड और वल्लभ। ठीक है, जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, कौन सा भाग है? जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसे गुजरातरा के नाम से भी जाना जाता था। प्रतापगढ़ को गांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान और इनके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा और इनके व्यवहार और परंपराओं के क्या थे? धनी थे। ठीक है, शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर आंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? क्या लगता है? ठीक है, अब चलते हैं इनके क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि यहाँ से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेगा। मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी मथुरा, अहिच्छत्रपुर, बागौर और विराटनगर। कौन सी थी? इसका आंसर आएगा आपका विराटनगर। ठीक है, मथुरा की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? सूरसेन।
ठीक है। अहिर छत्रपुर वर्तमान में आपका नागौर, ठीक है। बागोर, बागोर क्या है, एक सभ्यता है, एक स्थान है, वो कहाँ पर आपके भीलवाड़ा में है, ठीक है। विराटनगर, ठीक है, ये मत्स्य जनपद की राजधानी है। वर्तमान में इसका नाम क्या है, बेराट, ठीक है। वर्तमान में इसको बेराट के नाम से जानते हैं, और पहले ये जयपुर जिले में था, ठीक है। अब ये वर्तमान में आपके कोटपुतली, कोटपुतली प्लस भैरोड, कोटपुतली भैरोड जिले में गया, कौन सा, बेराट वाला कस्बा, ठीक है। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती, मेवात, जांगल और मरु, ठीक है। अब देखो कोटा बूंदी वाला हाड़ौती प्रदेश, ठीक है। तो वो आपको मैं एक मैप में और बता देता हूँ। देखो हाड़ौती प्रदेश, ये आपका हाड़ौती प्रदेश है, जिसमें आपका कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं, ठीक है। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ठीक है। यह आपका हाड़ौती प्रदेश है। जांगल प्रदेश आपका ये वाला एरिया, बीकानेर, ठीक है। बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग, ये क्या आपका जांगल प्रदेश, ये वाला, ठीक है। बीकानेर का तो ये आएगा, ठीक है, और जोधपुर का इसमें उत्तरी भाग भी आएगा। मरु प्रदेश, ठीक है, ये आपका जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर वाला, ये क्या आपका मरु प्रदेश, ठीक है। मेवात आपका खैरथल, अलवर, भरतपुर और डीग वाला क्षेत्र, ये राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग वाला। अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल और तिजारा वाला, ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं। आगे चलते, ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र के नाम से जाना था। अब देखो ब्यावर और अजमेर का जो आसपास का जो क्षेत्र है वह किस नाम से जाना जाता है, तो मेरवाड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ अपन ने देखा था इसको, ये रहा आपका मेरवाड़ा क्षेत्र, ठीक है। मेरवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर व उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कैसी है, ढूंढाड़ी भाषा, कैसी भाषा है, ढूंढाड़ी भाषा है, ठीक है। आगे चलते हैं, महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम बताइए, ठीक है। एक तो आपका है मत्स्य, ठीक है, और एक आपका है सोरसैन, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो ध्यान रखना आपका चूरू, सीकर, नीम का थाना, और झुंझुनू, ठीक है। हसन खां मेवाती कौन था, ठीक है, ये मेवात का था, जिसने 1527 में खानवा के मैदान पर राणा सांगा की तरफ से बाबर के विरुद्ध क्या है, युद्ध लड़ा था, ठीक है, और वीर गति को प्राप्त हुआ था, ठीक है। आपका ये
छठी क्लास का दूसरा चैप्टर आपका ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कल हम छठी क्लास का तीसरा चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।